नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के विकास में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं या फिर डीपीएड कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं जिससे आप अपने सब्जेक्ट में और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बैरन पियरे डी कॉबर्तीन। इनका जन्म 1 जनवरी 1836 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था और इनका पूरा नाम पियरे डी फ्रेंडी बैरन डी कॉबर्तीन था। कॉबर्तीन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से जो आधुनिक ओलंपिक समिति है, जिसे आईओसी कहा जाता है, उसका गठन हुआ था और ये वहां के प्रथम महासचिव थे। 6 अप्रैल 1896 को प्रथम ओलंपिक का आयोजन एथेंस, यूनान में करवाया गया था। देखिए 6 अप्रैल को ही जो एथेंस है उसका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन यहाँ पर प्रथम रूप से ओलंपिक करवाए गए थे। जो आधुनिक ओलंपिक है उनका आयोजन यहीं से वापस करवाया गया था। देखिए जो प्राचीन ओलंपिक है वह भी एथेंस, यूनान में ही करवाए जाते थे, परंतु इस बार जो ओलंपिक करवाए गए थे उसमें जो परिवर्तन यह किया गया था कि पहले ओलंपिक सिर्फ एथेंस में ही करवाए जाते थे, परंतु अब जब आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत की गई तब यह कहा गया कि इस बार से जो ओलंपिक करवाए जाएंगे वह संपूर्ण संसार के अलग अलग शहरों में करवाए जाएंगे। 1896 से लेकर के और 1825 तक आईओसी के ये अध्यक्ष रहे, जो टोटल 29 वर्षों तक रहे थे। 1912 में जो स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए थे वहां पर इन्होंने अपनी कविता ऑड टू स्पोर्ट के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऑड टू स्पोर्ट किसकी रचना है, तो कॉबर्तीन की। 2 सितंबर 1937 को कॉबर्तीन का देहांत हो गया और इनकी जो स्मारक है वह ओलंपिया में विद्यमान है। इनका एक कथन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात विजयी होना नहीं बल्कि हिस्सा लेना है। जीवन में महत्वपूर्ण बात जीत नहीं, संघर्ष करना है। चलिए आगे देखते हैं। सर दोराबजी टाटा। इनका जन्म 1859 में बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। ये जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। 1920 में अस्थायी रूप से भारतीय ओलंपिक समिति बनाकर एजी नोहरान, जो पहले YMCA के निदेशक थे, उन्हें यहाँ का सचिव बनाया। देखिए जो वर्ल्ड लेवल की आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक की समिति है, उसका गठन में सबसे ज़्यादा योगदान कॉबर्तीन का है और जो भारत में जो ओलंपिक की समिति है उसमें उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान सर दोराबजी टाटा का है। 1924 में पेरिस ओलंपिक में सर दोराबजी टाटा की वित्तीय सहायता से प्रथम रूप से ओलंपिक में भाग लिया। जो हर 4 वर्ष में जो ओलंपिक करवाए जाते हैं उसमें 1924 का जो ओलंपिक था उसमें भारत के कुछ खिलाड़ियों ने प्रथम रूप से भाग लिया था और उसमें जो वित्तीय सहायता थी वह दोराबजी टाटा के द्वारा प्रदान की गई थी। परंतु इस समय तक हमारी जो ओलंपिक की समिति थी वह पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से बनी नहीं थी, इसलिए जो 1924 में हमने जो पार्टिसिपेट किया था इसमें, वह इसमें अनाधिकारिक रूप से इसमें भाग लिया था। फिर 1927 में सर दोराबजी टाटा के मार्गदर्शन व वित्तीय सहायता से स्थायी रूप से आधिकारिक तौर पर भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्षता की गई और वही इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके जो सचिव थे वह एजी नोहरान और महासचिव सोंधी। और उसके बाद में 1928 में एम्स्टर्डम, हॉलैंड में जब ओलंपिक करवाए गए थे उसमें भारत में आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लिया था। आगे चलिए। जॉन बेरनहार्ड बेसेडो। देखिए ये जर्मन के प्रशिक्षक सुधारक थे। ये जर्मन में एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। बेसेडो को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन बेसेडो को कहा जाता है। और इससे पहले हमने देखा था आधुनिक ओलंपिक के पितामह किसे कहा जाता है, तो कॉबर्तीन को। ड्यूक ऑफ एनहाल्ट की सहायता से डेसाऊ में फिलांथ्रोपियल स्कूल की स्थापना की। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ को जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। गट्समथ ने 2 पुस्तकें लिखी, उसमें से एक है जिम्नास्टिक फॉर यंग मैन, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, और दूसरी है गेम्स। 1886 में गट्समथ ने स्केलफेल्थल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कार्ल आद्रे के स्थान पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया। देखिए पहले कार्ल आद्रे थे और बाद में गट्समथ वहां पर जा करके और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहां पर प्रशिक्षक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था।
और इनकी यह जो बुक है इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जिम्नास्टिक फॉर यंग किसकी बुक है, तो गर्ट्स मत की है, और इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। हैरी क्रोबक, जिन्हें एच.सी. बक भी कहा जाता है, इन्हें भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। देखिए, जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा है उसका पितामह किसे कहा जाता है, तो जॉन बैसेडो को कहा जाता है। और भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है, तो हैरी क्रोबक को कहा जाता है। एच.सी. बक ने मद्रास में 1920 में YMCA की स्थापना की थी और वहाँ के ये प्रथम प्राचार्य थे। हमने देखा था कि इससे पहले जो हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें प्रमुख संस्थानों के बारे में बताया था जिन्होंने भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उसमें हमने बताया था कि जो YMCA मद्रास है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसके जो संस्थापक थे वह हैरी क्रोबक थे। और यह जो YMCA है यह भारत की प्रथम शारीरिक शिक्षण संस्थान थी, और उसके अलावा यह जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, वहाँ की भी प्रथम शारीरिक शिक्षण संस्थान थी। इसीलिए इन्हें भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। भारत में 1 वर्षीय शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का श्रेय वह भी हैरी क्रोबक को जाता है। 1924 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रशिक्षक व मैनेजर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। जब हमारी भारतीय टीम ने प्रथम रूप से 1924 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, उसमें जो प्रशिक्षक व मैनेजर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था वह हैरी क्रोबक थे। GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है, एशियाई खेलों का कोबल्तीन कहा जाता है। देखिए, हमने इससे पहले देखा था कि जो ओलंपिक है उनका जनक किसे कहा जाता है, कोबल्तीन को कहा जाता है, और एशियाई खेलों का कोबल्तीन किसे कहा जाता है, तो GD सोंधी को। इनका एशियाई खेलों की शुरुआत में GD सोंधी का बहुत ज़्यादा योगदान था। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ के सहायक सचिव व 1938 में मुख्य सचिव बने थे। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के मैनेजर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। देखिए, अब आप ये कमेंट में बताइए कि 1928, 1932 और 1936 में जो ओलंपिक थे उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। 1948 लंदन ओलंपिक में एशियाई खेलों का आयोजन करने हेतु एशियन खेलों की फेडरेशन के प्रस्ताव रखा था। देखिए, 1948 में जो लंदन में खेल हुए थे वहीं पर इन्होंने एशियाई खेलों के आयोजन के लिए एक फेडरेशन को स्टार्ट करने के लिए अपना एक प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में 13 फरवरी 1949 को दिल्ली के पटियाला हाउस में एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन हुआ, जिसमें GD सोंधी को सचिव व कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1950 में एशियाई खेलों के डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, और उसके बाद में 1951 में भारत में प्रथम रूप से एशियाई खेलों का आयोजन करवाया गया था। PM जोसेफ, इनका जन्म केरल के चेन्नगन्नूर में हुआ था। इनका पूरा नाम पुथेल पुराइल मैथ्यू जोसेफ है। इन्होंने अपनी शिक्षा YMCA मद्रास से प्राप्त की थी। 1957 में LNCPE ग्वालियर में ये संस्थापक प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया, जिसे वर्तमान में LNIPE के नाम से जाना जाता है। 1976 में इन्होंने भारत के सबसे चौथे बड़े पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त किया था। ये यहाँ पर नहीं है, ये गलती से यहाँ लिख दिया गया है। चलिए आगे चलते। प्रोफेसर करण सिंह, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों में इन्होंने 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1956 में कांदिवली से इन्होंने BPED किया था, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 1957 में LNCPE ग्वालियर में इन्होंने एथलेटिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया था। अजमेर सिंह व विजय सिंह चौहान इनके द्वारा सिखाए हुए प्रशिक्षित अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहे हैं। इसके आगे देखिए। 1986 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विषय में इन्हें नियुक्त किया गया था। देखिए, जो BHU यूनिवर्सिटी है उसमें जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके ये विभागाध्यक्ष थे। कब? तो 1970 से 1986 तक। 1995 में इन्हें एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था और इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं हम अजमेर सिंह के बारे में। प्रोफेसर अजमेर सिंह, जिन्होंने 1966 में एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। इससे पहले हमने जिन करण सिंह के बारे में पढ़ा था, उन करण सिंह से ही अजमेर सिंह ने प्रशिक्षण लिया था। 1986 से 1994 तक LNIPE में प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। खिलाड़ी के रूप में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारत सरकार के द्वारा इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कोई वीडियो मिस ना करें।